जेण वयणे अनुरता जेण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित परमादरणीय मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा श्री सुनीता जी महाराज, तपोवारिधि तपोमूर्ति महासाध्वी श्री शुभ जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कितना अच्छा लगता जहाँ विराज वो स्थान तीर्थ बन जाता। जानते हैं तीर्थ एक लौकिक तीर्थ होते हैं, एक लोकोत्तर। लोकोत्तर जो इस संसार से ऊपर उठ के, लौकिक संसारी। लौकिक तीर्थ क्या होते हैं? जहां दो नदियां तीन नदियां आपस में मिलती हैं, उस स्थान को भी क्या कहते हैं? संगम तीर्थ स्थान। देखते ना, जहां सतलुज और ब्यास मिलती है, जहां पर गंगा के साथ दूसरी नदियां मिलती हैं, एक जय नदी के तालाब के घाट को, उसको भी तीर्थ कहते हैं। जहां बैठ के प्यास से पानी पीते हैं, स्नान करने वाले स्नान करते हैं, ठंडक मिलती है, वो स्थान भी तीर्थ के रूप में गिने जाते हैं, जो किसी विशिष्ट आत्मा से जुड़े होते, विशिष्ट आत्मा से जुड़े होते। उस आत्मा को जो मानते हैं उनके लिए वो स्थान क्या होता है? उनके लिए वो स्थान तीर्थ होता है। आप देख लो, इस दृष्टि से कितने तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थानों का कोई महत्व नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। जो आस्था जुड़ी है, लोग जाते हैं, बड़ी शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन जहां पर भी तो जो है ना, जिसके विचार मिलते हैं उसकी तो अनुमोदना कर देते हैं, और जिसके विचार नहीं मिलते वहां पर कैंची से काट भी देते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सारी बातें क्या कर देते हैं। कोई कहता है मैं इसको तीर्थ का, जहां जो आती है ना
वहां असमाधि आ जाती है, वहां क्लेश आ जाता है। कहते हैं जहां आप अपने आप को स्वीकार करते, ऐसे दूसरे को भी स्वीकार करने की हिम्मत करो। आप अपने जिम्मेवार हैं, वो अपने जिम्मेवार हैं। सारी दुनिया एक जैसी नहीं। वो कौन से क्षेत्र है जहां सारे एक जैसे होते हैं? संसार में। मोक्ष में तो सारे सिद्ध भगवान, संसार में जहां सारे एक जैसे हैं वो है अकर्म भूमिया। वो कौन सी है? अकर्म भूमि। सारे अपनी लाइफ में क्या है? मस्त है, लेकिन उच्छृंखल नहीं है। सारे क्या है? अनुशासित है। उनके ऊपर कोई अनुशासन नहीं करता। वो प्राकृतिक रूप से क्या है? आप भाग्यशाली हैं, वो भाग्यशाली। उनकी तो कभी लड़ाई भी नहीं होती। और तुम्हारी क्या कोई दिन खाली जाता है? जिस दिन कुछ ना कुछ होता नहीं है, कहा कि वो वहां सारे एक समान है, लेकिन ना वहां पर ग्रोथ है, ना वहां पर हरास है, ना वहां पर जितना जुगलियां है नियम से वह देवलोकों में जाएंगे, लेकिन वहां पर जितनी आयु जहां पर है उससे ज्यादा आयु वहां पर बांध नहीं सकते। कम तो बांध सकते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन जहां पर कर्म भूमि में यदि अच्छे रास्ते चल पड़े तो 26 में देवलोक का भी क्या कर लेंगे, वहां का भी टिकट कटा लेंगे। और ये दूसरे रास्ते पर चल पड़े तो 7वीं नरक का भी टिकट क्या है? जिस ओर जाना चाहे चारों ओर के रास्ते, ये क्या है? कर्म भूमि की खासियत है। कहते जहां पर यदि जीवन बनता है तो जहां पर जीवन बिगड़ता भी। जहां जीवन बनता है जहां पर बिगड़ता भी है। जहां जीवन बनता नहीं वहां पर बिगड़ता भी नहीं। तो तीर्थ की बात चल रही है, ये तो लौकिक तीर्थ है। संसार में इनका महत्व है। इन तीर्थ स्थानों पर जाकर के कितने लोग साधना करते हैं। साधना में बड़ा अंतर होता है। एक साधना करते हैं आत्म शुद्धि की, एक साधना करते हैं आत्म शुद्धि की, जिससे हमारी आत्मा की मैल दूर हो जाए, हमारे कर्मों के बंधन टूट जाए, हमारी आत्मा निर्मल हो जाए, हमारे जन्म जन्म के क्लेश सदा के लिए क्या हो जाए? खत्म हो जाए। और कितने लोग ऐसी साधना भी करते हैं, हमें शक्ति मिल जाए। क्या मिल जाए? शक्ति की उपासना। कहते किसी में शक्ति आ जाए ना बड़ा खुश होता है, लेकिन कहा जितनी शक्तियां हैं ना प्राय करके तामसिक, राजसिक, इनकी उपासना करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। भी जाती है लेकिन अपने साथ बीमारियां भी लेके आती है। कहते कौन सी बीमारी? अभिमान। अभिमान। अब मैं क्या हो गया हूं? रावण को शक्तियां मिली थी, रावण ने साधना की थी, कितनी शक्तियां, हजारों विद्याएं सिद्ध का मालिक मैं हूंगा। कौन होगा? दुनिया का मालिक मैं हूंगा। कहते उसके पास तेरे से ज्यादा है। कहते अच्छा अब मैं और लूंगा और दुनिया का सार्वभौम राजा कौन बनूंगा। अब उसको बनने के लिए फिर क्या इसी के अंदर लोकेशना में चल पड़ता है। जीवन की अनमोल घड़ियां जो आत्म शुद्धि के लिए जानी चाहिए वो किस में चली जाती है? संसार की सिद्धि के लिए, प्रसिद्धि के लिए चल पड़ती है। और ऐसे करते कितने लोगों के साथ उन आत्माओं का बैर बंध जाता है। कितने लोगों को वो दबाता है
कहीं पर वो सफल हो जाता है, कहीं पर दूसरे सफल हो जाते हैं। कहते दुनिया में तो हुकूमत बना रहा है, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत कर रहे कौन? उसके ऊपर हुकूमत करें काम, क्रोध, लोभ, विकार, ये सारे क्या करें? उसके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। जिन्होंने बुद्धि के ऊपर, जिन्होंने विचारों के ऊपर पर्दा डाल दिया है, उसकी मानता है, वो उसका अपना जो नहीं मानता है वो क्या है? उसका शत्रु है। और मित्र को अपने पास रखेगा, शत्रु का मलिया मेट कर देगा। कितने जीवों के साथ क्या होगा? बैर बंद जाएगा। कहते हैं जो बाहर की शक्ति जो है जो आत्मा को कुबुद्धि देती है, सुबुद्धि का विनाश होता है और आत्मा दुर्गतियों की ओर चला जाता है। फिर वहां से निकलना आसान नहीं होता। जो नरक में चला गया तो 10,000 साल गए, केवल 10,000 कहीं थोड़ा बनेगा। 10,000 तो कम से कम है। पहली नरक में 1 सागरोपम, दूसरी में 1 3, तीसरी में 3 7, चौथी में 7 10, पंचमी में 10 17, छठी में 17 22 और 7वीं में 22 सागरोपम कम से कम, जब 33 सागरोपम ज्यादा से ज्यादा। और सागरोपम कितना बड़ा होता है? पल्योपम कितना बड़ा होता है? जैन आगमों का जो गणित कहते हैं, जिसकी कोई छदमस्त व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकते इतने लंबे समय तक। लेकिन वह तैयारी किसने की है? किसी और ने नहीं, उसने अपने आप की है। कोई उसको जाकर रास्ता दिखाने वाला मिला नहीं, मिला है तो उसका उसने कहना मानना नहीं, जिसके कारण से क्या हुआ? इतना पतन हो गया। और जिसको रास्ता दिखाने वाला मिल गया और जिसने रास्ता दिखाने वाले का कहना आया, संयम प्रधान। संयम पाल रहे हैं किस लिए? हमारी आत्मा के अंदर कोई कुसंस्कार ना आए। हमारी आत्मा के अब तपस्या की जा रही है, किसके वास्ते की जा रही है? जो संस्कार इस आत्मा और आप लोगों में रस लाते हैं, वो संस्कार जब तक आत्मा के नष्ट नहीं है तो आत्मा को धर्म रूखा लगता है और भोग क्या लगते हैं? बड़े मीठे लगते हैं। अब कहते हैं जो दृष्टि बदली हुई है तो उस व्यक्ति की कौन रक्षा करेगा? गुरुजन भगवान ने रास्ता दिखाया, तुम ज्ञान की आराधना करो, तुम श्रद्धा निर्मल रखो, तुम चरित्र की आराधना करो, तुम तपस्या करो। केवल एक लक्ष्य, ना नठ निज रथ्याय, निर्जरा को छोड़ करके और कोई काम, कोई लक्ष्य नहीं रखना। कहा जो संसार का कितना जीवन में दुख में है तो जे भी निकल जाएगा। नरकों के पल्योपम सागरोपम निकल गए तो ये 100-150 साल की क्या बात है। संतोष रखो, सबर रखो, शांति रखो, धर्म ध्यान का पल्ला पकड़ो। धर्म की कर्मों की महा निर्जरा बढ़ती जाएगी, आत्मा निर्मल होती जाएगी, खोटे संस्कार नष्ट हो जाने की जरूरत। संस्कारों की मूर्ति है। केवल ज्ञान कहां पर है? कहीं दुकान पर मिलता है? किसी को केवल ज्ञान होता है, कहां से आता है? बाहर से तो नहीं आता। केवल दर्शन कहां से आता है? अच्छा, क्षायक सम्यक तो कहां रहती है? कहीं बाहर से आती है, वो भी आत्मा के अंदर है। अनंत शक्ति आत्मा के अंदर है, वो कहां से आती? कोई संचारित करता है। कहते जो संचार करते हैं वो अपनी नहीं होती, उसके रहमो कर्मों के ऊपर है। आज वो खुश है तो आपको दे देगा, कल आपसे नाराज हो गया तो वो क्या कर लेगा? सारी शक्ति खींच लेगा, क्या हो जाएगा? निढाल हो जाएगा। एक बार एक भाई आया, संत रूप में था, कहते मेरे को रास्ता दिखाओ। क्या रास्ता? कहते मैं कभी गुरु जी का अच्छा चेला था, उन्होंने शक्ति दे दी और उस शक्ति के कारण से मैं बताने लग पड़ा, ऐसा होगा, ऐसा होता है, और दुख तकलीफ उनको दूर करने लग पड़ा। अब मैं तो गुरु जी से अलग हो गया। अब गुरु जी की सेवा करने वाला कोई और आ गया, उसने खूब सेवा की। जब सेवा की तो गुरु जी ने जब मेरे को दिया था वो ले लिया। किसको दे दिया?
क्या बन गया? जीरो बन गया। कहा संसार में ऐसा ही होता है। भगवान कहते इस लोकेशना के चक्कर में न पड़ना, जो कुछ करना आत्म शुद्धि के लिए करो। जब आपकी आत्मा की शुद्धि होगी, आत्मा का बोझ हल्का होगा ना, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको इतना सुख होगा, 26 में देवलोक के देवता का सुख भी क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? वो तो भौतिक सुख अनुत्तर है, लेकिन ये आत्मा का सुख है। देखो भला, जिस समय बीमार होता है, आजकल महामारी, किसी को कैंसर की बीमारी है, कितनी जलन होती है, कितनी वेदना होती है, कितनी बेचैनी होती है, हर समय दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं, उसकी क्या दशा होती है? मानो साक्षात नरक का अनुभव कर रहा है। अच्छा, मानो कोई ऐसा वैद्य आ जाए, कोई ऐसा हकीम आ जाए, कोई डॉक्टर आ जाए, या मानो कोई संत आ जाए और उस संत ने पाठ पढ़ा, उसकी बीमारी क्या होगी? वैद्य ने इलाज किया, उसकी बीमारी दूर होगी। बोलो क्या दिया उसको? क्या मिला उसको? देखने के लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन वो कहता सब कुछ मिल गया। पहले सब कुछ था, कोठी थी, बंगला थी, कारें थी, परिवार था, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। आज भी मेरी बीमारी नष्ट हो गई है, चाहे मेरे पास कोई ना आए, मैं क्या हूं? खुश हूं। कहा आत्मा की खुशी का राज क्या है? अपने विकारों को खत्म करो, कर्मों का बोझ हल्का करो। जिसके जितने विकार ज्यादा होंगे, जिसके ऊपर कर्मों का बोझ जितना ज्यादा होगा, दुनिया में उतना अशांत व्यक्ति होगा। कहा कि शांति चाहिए तो क्या? जो तप संयम नियम व्रत पालना है, किसके लिए करना है? आत्म शुद्धि के लिए। तो कितने लोग तीर्थ स्थानों पर जाकर के आत्म शुद्धि के लिए साधना करते हैं। तो सार्थक किसकी है? जो आत्म शुद्धि के लिए करता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण धर्ममय होने के कारण से अच्छे लोग आते हैं, धर्म ध्यान होता है। देखते हैं एक समय का आप घर करते हैं, एक आप स्थानक में करते हैं, देखना चित्त की स्थिरता कहाँ रहती है। स्थिरता के साथ वृत्तियों में पवित्रता कहाँ रहती? घर में रहती है, जहाँ स्थानक के अंदर रहती है। कहा जो धर्म स्थान है, जहाँ का वातावरण धर्म ध्यान का है। मानो कोई समाय कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, एक दूसरे को देख करके रीस आती है। जे सीख रहा है तो मैं भी सीख रहा हूँ। घर में कौन सी रीस आएगी वाला? वहां तो बच्चे लड़ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। कभी रसोई से आवाजें आ रही हैं, कभी मालकिन अपनी काम करने वाली को झिड़का मारी है, कभी कुछ कर रही है, तू टाइम पर नहीं आती, तूने काम नहीं किया, जो नहीं किया। तो जब कानों में पड़ेंगे तो क्या होगा? जो हमारा सिर, जहाँ शांति कहाँ से मिलेगी? धर्म स्थान में जे सब ना होने के कारण एकांत शांत स्थान जहाँ, वहां पर जो धर्म ध्यान होगा तो कितनी चित्त में स्थिरता आती है, पवित्रता आती है। तो भगवान कहते हैं जो साधना करनी किसके वास्ते? वो तीर्थ स्थान। लेकिन हमारा तीर्थ स्थान तो जहाँ पर साधु साधवियाँ बैठ जाते हैं, श्रावक श्राविका बैठ जाते हैं। केवल बैठने मात्र से थोड़ा होगा। बैठने के साथ जब धर्म चर्चा होती है, भगवान की वाणी सुनाई जाती है, जहाँ पर 25 बोल की चर्चा है, जहाँ पर 9 तत्व की चर्चा है, जहाँ पर 5 परमेष्ठी भगवंतों की महिमा गाई जाती है, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार किया जाता है, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया जाता है, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी को नमस्कार किया जाता है। कहते हैं जब जैसे नमस्कार करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, अविद्या का विनाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, आत्मा में समाधि पैदा होती है, संतोष भाव पैदा होता है, व्यक्ति दुनिया से हट करके आत्मा की ओर केंद्रित होता है, सोचता है दुनिया के वास्ते तो बहुत कुछ किया, हे आत्मा तेने अपने वास्ते क्या किया? अपनी आत्मा वास्ते साधु साध्वियों ने साधु जीवन लिया, उसका पालन कर रहे। श्रावक श्राविकाएं अपनी शक्ति के अनुसार अणुव्रत लेते हैं, गुण व्रत लेते हैं, शिक्षा व्रत लेते हैं, निष्ठापूर्वक उनका पालन करते हैं। जितना पालन करते हैं उतना आश्रव रुक रहा है, संबर बढ़ रहा है, निर्जरा बढ़ रही है। बस ये तरने का रास्ता है। ये क्या है? ये हमारा तीर्थ तरने का मार्ग है। समय आपका हो गया है। कल चौमासा बैठेगा,
24 घंटे का पाठ। नाम लिखा दिए सब ने? किस किस ने लिखाए बताओगे भला? हाथ खड़े करो। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो आप इंतजार करते कि हमारे पास आए, जब आप स्वयं लिखाओ। जो सौभाग्य का दिन है, बहनों में भी जिन्होंने नाम नहीं लिखाया, जो परिस्थितिवश मजबूर है, उनको जोड़नी। जब मौका लगे आकर के जहाँ पर पाठ, बहनें दिन में और भाई रात को पाठ का जरूर लाभ है। जानते ना आजकल शेयर मार्केट चलती है ना, चलती है ना, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? किसको मिलेगा? दलाली नहीं करेगा, जिसने जितना शेयर डाला होगा। दलालों को दलाली की बात आती है। जिसका जितना शेयर होगा उस शेयर के अनुसार उतनी परसेंटेज कहाँ जाएगी प्रॉफिट में। तो ये भी क्या है, जो कर्म निर्जरा का साधन आपके सामने उपस्थित किया है। अब इसमें किसको कितना लाभ होगा? जितना डालेगा। आप एक बारी देते, 2 बारियां देते, 4 बारियां देते, मैं तो कहूँगा परिवार का कोई ऐसा सदस्य ना हो जिसका इसके अंदर योगदान ना हो। सबका योगदान होना चाहिए। तो जो नवकार मंत्र जो हमारे जिन शासन का सार है, 14 पूर्वों का क्या है, सार चीज है। कहा जिसके अंदर जो नवकार मंत्र के अंदर है वही द्वादशांगी वाणी के अंदर, जो द्वादशांगी वाणी के अंदर है वही नवकार मंत्र के अंदर है। यदि द्वादशांगी वाणी में से अरिहंतों को अलग कर दें, सिद्ध भगवंतों को अलग कर दें, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी को अलग कर दिया जाए, तो बोलो पीछे क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सबका योगदान होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बाकी चमासा बैठेगा कल, तो जैसा अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करें।